हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो किसी फाल कोड के ऊपर नहीं है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि हमारी जो BS6 गाड़ी है, BS4 गाड़ी है या कोई भी गाड़ी हो, उसके अंदर हम सेंसरों के ऊपर तो आप सभी ने ही काम करा होगा। बहुत से हमारे व्यूअर्स का हमसे ये सवाल आता है कि सर, एक पिन का जो सेंसर है उसमें कितने वोल्टेज आएगा या इस सेंसर में कितना कितना वोल्टेज आएगा। और बहुत से हमारे व्यूअर्स को अभी तक क्लियर ये भी मालूम नहीं है कि सेंसर एक्चुअली में कहते क्या है। हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सेंसर जो लगा हुआ है ये किस लॉजिक के ऊपर काम करता है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आज जो हम बात करेंगे कि सेंसर एक्चुअली में कहते किसे हैं और उसका काम क्या होता है। दूसरा हम टॉपिक जो लेंगे वो होंगे सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी गाड़ियों में आपने भी देखा होगा बहुत प्रकार के अलग अलग सेंसर लगते हैं। तो हम ये कैसे पहचान करेंगे कि इस सेंसर में हमारा एक्चुअली में क्या क्या वोल्ट वोल्ट आएगा और ये किस लॉजिक के ऊपर काम करता है। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा सेंसर में वोल्टेज कैसे चेक करें। किसी भी सेंसर को देख के हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर जो है हमारा आउटपुट या इनपुट हमारा ग्राउंड जा रहा है, सिग्नल के अंदर हमारा रिटर्न क्या आएगा, सिग्नल हमें ग्राउंड के रूप में मिलेगा या वोल्टेज के रूप में मिलेगा। ये सारी डिटेल में आज हम बात करेंगे, आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे। और जब ये वीडियो देखने के बाद आप गाड़ी में काम करने जाओगे आप तुरंत पहचानोगे कि हाँ, इस गाड़ी में हमें ग्राउंड मिलना चाहिए, वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर वोल्टेज मिलना चाहिए तो कितना वोल्टेज आएगा इसके अंदर। तो ये सारे चीजें आज हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप ना कीजिए अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो तसल्ली से बिना स्किप किए वीडियो देख लिए तो आप चाहे किसी भी गाड़ी में लेने में आयशर में काम करने की जो थ्योरी होगी सेम आपको हर गाड़ी में यही मिलेगी। और आने वाले भविष्य में भी आपको इनके रूप थोड़े से डिजाइन अलग मिलेंगे, बट जो हमारा काम करने का थ्योरी होती है वो आपको सेम यही की यही मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में सेंसर का काम क्या होता है। उदाहरण के तौर पे आप ये लगा लीजिए कि मेरी जो बॉडी है और ये पूरी एक गाड़ी है और जो मेरा ये माइंड है ये इशू है। अब मेरी इसके बॉडी नाम की गाड़ी के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं हम उसके द्वारा इन चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि मेरी आंखें हैं, ये भी एक तरह का सेंसर है। ये सेंसर अलग है, इसका काम है सिर्फ किसी भी चीज की फोटो लेनी और उसमें हमारे इशू को सिग्नल दे देना। हमारी नाक है, ये भी एक से एक सेंसर है जो हम महक वो लेते हैं। मेरे कान है, ये भी कोई काम नहीं कर रहे, सेंसर है। ये भी हमारी जो आवाज है इशू को सिग्नल देते हैं। उसी प्रकार हमारी गाड़ियों में भी जो सेंसर है, हमें जहां जहां का डाटा धुएं को कम करने के लिए चाहिए होता है वहां वहां हमने अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं। तो सेंसर का काम क्या हो गया, किसी भी डाटा को महसूस करना और इशू को दे देना। वो अब आगे इशू का काम है उस डाटा को किस प्रकार से इस्तेमाल करना। तो ये हो गई सेंसर की बात। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक आएगा वो होता है कि सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। मेन हमारे यही समझने वाली चीज है। तो हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, हम उसको किस प्रकार से पहचानेंगे। हमने ये कुछ सेंसर के टाइप लिखे हुए हैं। आसान भाषा में समझाने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमारी गाड़ियों के अंदर अक्सर आपको एक पिन का ही सेंसर देखने को मिलता है। कुछ सेंसर हमें दो पिन के देखने को मिलते हैं, कुछ सेंसर हमें तीन पिन के सेंसर देखने को मिलते हैं। कुछ सेंसर आपने देखे होंगे जिसमें चार पिनें होती हैं, कुछ सेंसर आपने देखे होंगे जिसमें हमें हमें छह पिनें देखने को मिलते हैं। अब आपके दिल में डाउट आएगा कि इसमें 5 नंबर पिन का सेंसर नहीं लिखा हुआ। जी हाँ, क्योंकि हमारी गाड़ियों के अंदर 5 पिन का कोई भी सेंसर नहीं होता है, इसलिए हम उस पर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 5 पिन का कोई सेंसर होता ही नहीं है हमारी गाड़ियों में। तो चलिए डिटेल में हम इनके ऊपर बात करते हैं कि अगर कोई हमारा सेंसर आपको एक पिन का देखने को मिले तो हमें उसके ऊपर किस प्रकार काम करना होगा। हमें उसके थोड़े से डायग्राम को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि एक पिन का जो सेंसर होता है उसमें हमें किस प्रकार से काम करना पड़ेगा।
हर पंखे में 5 पिन का सेंसर होता है। हाँ होता है, 5 पिन होती हैं उसमें, लेकिन उसे पंखे को हम सेंसर नहीं बोलेंगे, वो आएगा। आप जो जो आपके दिल में डाउट है आप कॉपी में नोट करिए। जब हमारे ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ रहता है तो मैं वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में आपसे हर बात में डिटेल में बात करूंगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा 1 पिन का सेंसर होता है, उसका जो लॉजिक काम करने का वो कैसे होगा। ये हमारा मान लीजिए इशू है और हमें 1 पिन का सेंसर जो है उसका डाटा हमें इशू तक कैसे पहुंचेगा। मान लीजिए ये हमारा सेंसर है, ठीक है, 1 पिन का ये सेंसर है, और क्योंकि ये सेंसर है तो जाहिर सी बात है ये इशू को किसी भी चीज का, जिस चीज के लिए हमने ये लगा रखा है उस चीज का डाटा इशू को देगा। तो ये हमारा इशू को डाटा जाएगा यहाँ से, यानी आउटपुट हमारे सेंसर से में निकलेगा और हमारे इशू में गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी चीज को जब तक आउटपुट नहीं दोगे वो इनपुट दे ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आउटपुट, या उससे अगर आउटपुट ले रहे हो तो इसको इनपुट तो देना ही पड़ेगा। तो अगर ये सिग्नल दे रहा है तो ये सिग्नल किस रूप में दे रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारा सिंगल पिन का होता है, ये हमारा कहीं ना कहीं ग्राउंड में यानी बॉडी में, इंजन के ब्लॉक में कहीं भी कसा हुआ हो सकता है। तो ये जो हमारा वो होगा, जो अर्थ लेगा वो हमारा डायरेक्ट ग्राउंड ही लेगा। जो हमारा ग्राउंड होता है वो वहीं से ही हमारा ग्राउंड लेगा, और यह इसके अंदर हमारा इनपुट होगा, और उसी हमारे ग्राउंड यानी अर्थ को ही ये सिग्नल के रूप में इशू को यह सिग्नल देगा कि यहाँ जिस भी चीज के लिए लगा हुआ है उसका सिग्नल ये ग्राउंड के रूप में देगा। क्योंकि अब इसके अंदर जा ही ग्राउंड रहा है तो ये इनपुट वोल्टेज के रूप में तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आप किसी भी चीज को आउटपुट दोगे वो इनपुट होंगे। वो कहावत सुनी है ना, जैसा बोओगे वैसे ही फल मिलेगा। तो इसके अंदर अगर आप ग्राउंड ही दे रहे हो तो आपको मिलेगा भी बाहर ग्राउंड। तो वोल्टेज आप यहाँ पर ये पूछने जाओ कि यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, भाई यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आएगा, वो ग्राउंड के रूप में ही मिलेगा आपको। तो यहाँ आपको यानी सिग्नल जो हमारा जा रहा है वो ग्राउंड के रूप में ही जा रहा है। तो जहां भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको 1 पिन का सेंसर मिलता हो तो सीधा सा मतलब है वो माना 2 पिन का ही जाएगा। 1 पिन उसके अंदर ही बॉडी के साथ ही टच कर दी जाती है, इसी के अंदर ही बॉडी के साथ टच कर दिया जाता है, तो ग्राउंड उसमें इंटर करेगा और ग्राउंड के रूप में ही हमें सिग्नल मिलेगा। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, आपने देखा होगा जो हमारा गाड़ियों के अंदर ऑयल प्रेशर सेंसर होता है, ऑयल प्रेशर सेंसर जो है हमारा वो सिंगल पिन का ही होता है। तो गाड़ियों में और भी अगर आपको याद हो तो जैसे हमारा BS4 गाड़ियों में टेम्परेचर सेंसर लगता है। टेम्परेचर सेंसर भी 2 टाइप के लगते हैं, एक डबल पिन का, एक सिंगल पिन का होता है, जो जिससे हमारा मीटर काम करता है, तो वो भी हमारा सिंगल पिन का ही होता है। तो आप टेम्परेचर सेंसर भी एक इसमें लगा सकते हो कि ये भी हमारा सिंगल पिन का होता है। तो उदाहरण के तौर पर हमने ये दो आपको बता दिए हैं कि हमारी गाड़ियों में ये लॉजिक पे काम करेंगे हमारा, यानी बॉडी से ही ये ग्राउंड लेगा और ग्राउंड के रूप में ही हमें सिग्नल देगा। अब अगर बात करेंगे कि हम वोल्टेज अगर आपको चेक करना है तो आप सेंसर के ऊपर भी वोल्टेज चेक कर सकते हो। ये हमेशा याद रखना, जो भी हमारी सिग्नल वाली वायर होगी उसके अंदर अगर आप वोल्टेज चेक करने जाओगे तो आपको 0.5 वोल्ट से लेकर और 4.75 वोल्ट तक कुछ भी मिल सकता है। कोई भी क्लियर नहीं है कि आपको यहाँ पर इतना वोल्ट ही मिलना चाहिए। 0.5 वोल्ट से 4.75 वोल्ट तक ही आपको सिग्नल की वायर में वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो सीधा सा मतलब है, अगर जो आपने सेंसर से वायर खोल लिया तो यहाँ पर आपको इसके बीच में कुछ भी वोल्टेज मिल सकता है। अगर आपने इशू के पास वोल्टेज चेक करने जाओगे तो आपको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से ग्राउंड आ रहा है इसलिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं जो 2 पिन का सेंसर होता है उसमें किस प्रकार से ये सेंसर काम करते हैं। चलिए,
अब हम बात करते हैं जो 2 पिन का सेंसर होता है वो किस प्रकार काम करेगा। तो मान लीजिए ये हमारा एक सेंसर है जो 2 पिन का सेंसर है, ठीक है। ये हमारे इशू के साथ ही दोनों पिनें जुड़ी हुई रहेंगी। ये भी वैसे जो हमारा 1 पिन का सेंसर होता है उसी लॉजिक पे काम करता है। 1 पिन सेंसर में क्या होता है, एक तो हमारा सिग्नल इशू के साथ जुड़ा होगा और दूसरा जो वायर होता है वो हमारा डायरेक्ट बॉडी से लिया जाता है। जो 2 पिन का सेंसर होगा इसका जो हमारा ग्राउंड होगा वो भी इशू से ही आएगा। तो ये इस सेंसर के अंदर हमारा ग्राउंड आएगा और सेंसर के अंदर में से ही घूम के हमारा यही ग्राउंड वापसी जाएगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम ग्राउंड उस चीज को बोलेंगे जो हमें डायरेक्ट बैटरी से मिल रहा हो, वो ग्राउंड उसे कहते हैं। जो भी हमारा अर्थ, ग्राउंड और अर्थ एक ही बात होती है। जो भी हमारा अर्थ अगर इशू से जा रहा है उसे हम ना तो ग्राउंड बोलेंगे ना अर्थ बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिटर्न वायर। तो जहाँ भी आपको कहीं भी डाटा में या कहीं पे भी हमारे डायग्राम में रिटर्न शब्द आता हो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अच्छा ये रिटर्न वायर है। रिटर्न वायर का मतलब अर्थ ही होता है, ग्राउंड ही होता है। लेकिन रिटर्न वायर अगर हम बोल रहे हैं तो मतलब वो हमारा इशू से ही आ रहा है, इसलिए उसे हम रिटर्न वायर बोलेंगे। तो ये हमारा रिटर्न वायर होता है। रिटर्न वायर अर्थ ही होता है, तो ये हमारा इशू से ही अर्थ जाएगा और सेंसर में से घूम के हमारा सिग्नल रिटर्न वापसी चला जाएगा। अब ये सेंसर किस लॉजिक पे काम करता है और ये हमें 2 पिन का क्यों बनाना पड़ा है, क्योंकि हमने जो ये सेंसर लगाया है ये हमारा जितना यहाँ से रिटर्न आ रहा है उससे कम हमारा सिग्नल के रूप में ये वापसी देगा। क्योंकि जो हमारे ये सेंसर है इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है और ये रेजिस्टेंस के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। अब अगर आपको ये मालूम नहीं है कि रेजिस्टेंस कहते क्या है और जब तक आप ये नहीं समझेंगे रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ओम क्या चीज होती है, रेजिस्टेंस और ओम एक ही चीज होती है। ये कैसे काम करता है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, इस वीडियो में हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं जानते हो कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको हम उसका लिंक दे देंगे जिसका टाइटल होगा कि करंट किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि करंट एक्चुअली में होता क्या है, करंट को किसे कहते हैं। आप जब ये समझेंगे तो आपको रेजिस्टेंस की परिभाषा भी समझ में आ जाएगी कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो हमने डिटेल में वो वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जैसी वीडियो खत्म होगी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर हमारा ये 2 पिन के सेंसर में हमारा अर्थ ही आ रहा है और अर्थ के रूप में सिग्नल वापसी इशू में जा रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये इशू की पिनें हटा ली है तो यहाँ पर आपको क्या चीज देखने को मिलेगा। इशू की पिन हटाने के बाद में, क्योंकि हमारा अर्थ ही तो इशू में से निकल रहा है और सेंसर से घूम के आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है। क्योंकि हमारा जो भी चीज आ तो इशू से रही है ना, तो आपको यहाँ पर इस सेंसर को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी। मल्टीमीटर की एक वायर जहाँ लगाओगे और आपको ये वायर की कंटिन्यूटी यानी टूटी हुई तो नहीं है, तो दोनों चीजों का आपको इसी प्रकार चेक करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हमने यहाँ से इस वायर को हटा लिया सेंसर पे और अब यहाँ पर हम चेक करने जा रहे हैं, जहीं पे ही सबसे ज्यादा आदमी को कंफ्यूजन हो जाती है वो मल्टीमीटर से जब आप यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर आपको अर्थ यानी ग्राउंड तो मिल जाएगा यानी रिटर्न मिल जाएगा। दूसरी वायर में यहाँ पर जैसे कि हम पहली बात कर चुके हैं, सिग्नल वाली वायर को में अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो आपको 0.5 वोल्ट से 4.75 वोल्ट तक मिल सकता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ सिग्नल चेक करा और यहाँ पर आपको 1.5 वोल्ट मिला। अब आदमी को यही कंफ्यूजन हो जाती है या अर्थ तो पूरा आ रहा है लेकिन सिग्नल में 1.5 वोल्ट आ रहा है और फिर यहीं से ही सारी कहानी चालू होती है। मेरे पास फोन करेंगे, किसी दूसरे के पास फोन करेंगे कि सर उस वाले में ग्राउंड तो सही आ रहा है लेकिन जो वोल्टेज है वो वो पूरी नहीं आ रही, वो 1.5 वोल्ट ही आ रही है, इसमें कितना वोल्ट होना चाहिए। भाई
कभी भी कोई सेंसर होगा उसमें अगर अर्थ आ रहा है तो इसके अंदर आप 5 वोल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप इसमें अर्थ और मेन दे दोगे तो ये सर्किट ही जल जाएगा। ये 2 पिन का सेंसर है तो एक रास्ता आने का होगा, एक जाने का होगा। दोनों रास्ते अगर आप जाने के नहीं बना सकते हो, आना जाना दोनों ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कभी भी सेंसर में दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर अगर आपने वोल्टेज चेक कर लिया वो इस के बीच में आ रहा है तो आप उसे सही ही मानोगे कि हाँ हमारा वहां पर चीज सही है। तो सिग्नल के में हमेशा कोई भी सेंसर हो, वोल्टेज हमें जो है अगर मिल रहा है तो आप उसे ठीक लगा सकते हो। इसको चेक करने का सीधा सा मैटर है, जिस भी सेंसर के लिए जिस भी चीज के लिए हमने सेंसर लगाया, वोल्टेज वगैरह को बाद में छोड़ दो। आप यहाँ से पिन हटाइए, यहाँ से पिन हटाइए, इन दोनों वायरों की कंटिन्यूटी चेक करिए। कंटिन्यूटी सही है उसके बाद आप इन्हीं दोनों को ग्राउंड के साथ चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इस टाइम हमें ग्राउंड नहीं मिलेगा। हमने इशू से भी पिन हटा रखे, यहाँ से भी हटा रखे। हमें ये देखना है कि ये वायर कहीं पर शॉर्ट तो नहीं हो रहा, और आपस में भी इनको चेक कर सकते हो। ये 3 स्टेप में आप वायरिंग को क्लियर कर सकते हो कि हाँ हमारी वायरिंग सही है। उसके बाद या तो आपका सेंसर खराब है या इशू खराब है। तो इस तरीके से आप चीजों को जल्दी पकड़ सकते हो। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि इसके अंदर आपको वोल्टेज वगैरह किस प्रकार से चेक करना पड़ेगा। सिग्नल वाली वोल्टेज में आपको यही वोल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये चीजें सारी क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि जो भी सेंसर हमारा 3 पिन का सेंसर होगा उसमें किस प्रकार होगा। अगर इसका उदाहरण लें तो हमारे जैसे हमने 1 नंबर पिन पे भी बात करी थी कि हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गया, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो गया, वो हमारा 2 पिन का गाड़ियों में होता है। इसके अलावा और कौन सा और गाड़ी में कौन सा सेंसर लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब हम 3 पिन वाले सेंसर के ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि अगर हमें कहीं भी 3 पिन वाला सेंसर देखने को मिलता है तो उसमें हमें किस किस प्रकार से चीजों को चेक करना है। बात कर लेते हैं कि अगर हमें गाड़ी में कहीं पे भी 3 पिन का सेंसर देखने को मिले तो उसमें किस प्रकार से होंगे। अगर आपको कहीं पे भी 3 पिन का सेंसर देखने को मिले तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए इसके अंदर एक हमारा वोल्टेज का वायर होगा जो हमारा 5 वोल्ट करंट का होगा, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा ग्राउंड। ग्राउंड अगर इश्यू से आ रहा है तो आप उसको रिटर्न ही बोलेंगे, तो ये हमारा रिटर्न का हो गया। तीसरा जो वायर होगा हमारा वो हमारा सिग्नल का वायर होगा। तो तीसरा वायर जो इसके अंदर मिलेगा आपको वो हमारा सिग्नल वायर होगा। तो ये हमारा सिग्नल का वायर हो गया। अब इसके अंदर क्योंकि हमारे ये 3 पिन का सेंसर है तो इसके अंदर आप अगर यहाँ पर चेक करोगे इस वायर में तीनों का अगर आपने हटा लिया है तो सीधा सा मतलब है एक में हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए, दूसरे में हमारा रिटर्न आना चाहिए। रिटर्न मतलब अर्थ होना चाहिए। तो आप मल्टीमीटर में जब वोल्टेज चेक करोगे तो आप रिटर्न और अर्थ इन दोनों में चेक करोगे तो हमें 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। और वही हम रिटर्न वाली वायर को सिग्नल के साथ चेक करेंगे तो उसमें हमें कितना आना चाहिए। जैसे हमने अभी पीछे बात करी है 0.5 वोल्ट से 4.75 वोल्ट तक, 7.5 वोल्ट तक हमारा आना चाहिए। अगर इसी चीज को हम यहाँ से चेक करेंगे, ईशू के पास से चेक करने जाएंगे, ईशू के पास अगर हम इसे चेक करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा ये सारा ही जो वायर है वो हमारे ईशू में से ही आउटपुट और इनपुट हो रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके वोल्टेज चेक करने का सीधा सा मतलब तरीका, सबसे पहले आप ईशू से ना हटा के और हमारे सेंसर से वोल्टेज को हटाए, पहले हम अर्थ और 5 वोल्ट को चेक कर लेंगे। आ रहा है तो हम अर्थ और सिग्नल को वोल्ट को चेक कर लेंगे जो कि हमारा 0 से लेकर 4.75 वोल्ट तक आना चाहिए। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इशू से भी पिन को हटा लेंगे और इन की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। हमारे कंटिन्यूटी प्रॉपर है तो हम इन तीनों वायरों को आपस में क्रॉस चेक करेंगे कि ये आपस में शॉर्ट तो नहीं है
और एक एक पिन, एक मल्टीमीटर के एक पिन हम ग्राउंड में लगाएंगे, तीनों को चेक करेंगे कि कोई वायर हमारी ग्राउंड के साथ तो शॉर्ट नहीं है। तो ये तीन स्टेप में आप इस वायरिंग को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद या तो हमारा सेंसर खराब है, या इशू की प्रॉब्लम है, या हमने सेंसर जिस वजह से लगाया हुआ है वो डाटा ही गलत चल रहा है। कि मान लीजिए हमने इसको कॉमन रेल का सेंसर लगा लेते हैं कि हाँ इसका जो काम है, कॉमन रेल में हमारा प्रेशर कितना है, मतलब वो प्रेशर ही नहीं बन रहा है जो ये हमें सिग्नल दे रहा है। ये चीजें कैसे डिसाइड करें कि हमारा जिस डाटा के लिए ये लगा हुआ है वो डाटा में प्रॉब्लम है या हमारे इनके ऊपर है। हम वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, ये कैसे डिसाइड करा जाए कि हमारा डाटा में प्रॉब्लम है या वायरिंग या सेंसर में प्रॉब्लम है। इसके ऊपर भी हम लैपटॉप के ऊपर चलेंगे, वहां पर हमें फाइल कोड देखने पड़ेंगे, वहां आप अच्छी तरीके से समझेंगे। आई होप आप अच्छी तरह ये तीन पिन के को समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्या वोल्ट आता है और तीनों वायर का काम क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और चार पिन सेंसर के ऊपर बात करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम चार नंबर की जो चार पिन का जो सेंसर होता है उसमें किस किस प्रकार से होगा। चार पिन का जो सेंसर होगा उसमें एक हमारा 5 वोल्ट का करंट का होगा, एक हमारा ग्राउंड यानी रिटर्न होगा, क्योंकि इशू से आ रहा है तो हम उसे रिटर्न बोलेंगे। तो एक हमारा रिटर्न का आ गया और दो हमारे सिग्नल के वायर हो गए। अगर ये दो सिग्नल के वायर हो गए हैं चार पिन के सेंसर का, में जहां भी आपको देखने को मिले तो आपके दिमाग में सीधी यही बात आनी चाहिए कि इनमें से एक हमारा 5 वोल्ट का होगा, एक हमारा होगा रिटर्न, मतलब हमारा अर्थ का हो गया, और बाकी की दो चीजें हमारी सिग्नल की हो गई। वो किसी भी चीज के सिग्नल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमने वो सेंसर को कहाँ पर लगाया है। तो जैसे तीन पिन वाले सेंसर पे बात करी थी हमने, आपको इसी प्रकार ही इसे भी चेक करना है। अगर चार वायर है तो एक में 5 वोल्ट, एक में रिटर्न हो गया, और एक दो हमारे सिग्नल के हो गए। तो सिग्नल हमारा सेंसर से इशू की साइड में जाएगा और अर्थ हमारा इशू से ही जाएगा सेंसर के अंदर, और वोल्टेज भी हमारा इसके अंदर जाएगा। चेक करने का वही तरीका है, मल्टीमीटर से आप यहाँ से पिन को खोल लोगे, दोनों में आप 5 वोल्ट सप्लाई चेक करोगे, अर्थ के साथ दोनों में अलग अलग चेक करोगे। अब यहीं पे फिर वही बात आ जाती है, हो सकता है आपको एक के अंदर किसी एक सिग्नल वायर के अंदर 2.5 वोल्ट मिल जाए, या मान लीजिए 2.7 वोल्ट मिल जाए, और एक में आपको 1.5 वोल्ट या लगा लीजिए 6 वोल्ट मिल जाए। अब यहीं पे आपका कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये वोल्टेज सही है कि नहीं है। भाई अगर सिग्नल की वायर वो है उसके अंदर 0.5 से 4.75 तक आ रहा है वोल्टेज, तो वो सही माना जाएगा। हमारा वोल्टेज जहां पर सही आना चाहिए सिग्नल के वायर में ये वोल्टेज हो सकता है, क्योंकि इशू यहाँ से डाटा ले रहा है, दे नहीं रहा। जहां भी इशू वोल्टेज देगा वहीं पे 5 वोल्ट आएगा, जहां से कोई भी चीज ली जा रही है वहां पर आपको पूरा वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर क्लियर है ये वोल्टेज में क्यों दिया जाता है, ये भी एक तरह का इशू का ही रिटर्न होता है। जब आप यहाँ से खोल लेते हो वायर को, एक हमें मोटा मोटी ये चीज का मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये कंटिन्यूटी इशू के साथ सही है, फिर भी आप सिग्नल के जो वोल्टेज आ रहे हैं उस पर भी विश्वास नहीं करना है। काम करने का तरीका वही है, आप 2 वोल्ट 5 वोल्ट को इन दोनों पिनों पे आपस में लगाएंगे ताकि हमारा अर्थ और 5 वोल्ट भी मिल जाए। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए हमारा ये वायर कहीं पे कट गया, आपने यहाँ पर देखा 5 वोल्ट करंट नहीं नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, हमारा अर्थ का टूटा हुआ है या 5 वोल्ट टूटा हुआ है, तो हम 5 वोल्ट और ग्राउंड ले लेंगे। हमारा मतलब ये सही है, उसके बाद यही वायर कहीं टूटा हुआ है, हम इसे इसी वायर को चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे और आपस में इन्हें चेक करेंगे। दोनों वायर ये टूटे हुए तो नहीं है, ये आपस में शॉर्ट तो नहीं है, और एक एक पिन को हम ग्राउंड के साथ चेक करेंगे कि ये ग्राउंड के साथ तो कहीं पर टच नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसे भी चेक कर सकते हैं। 4 पिन का मतलब 4 पिन का अगर कोई भी सेंसर है मतलब 5 वोल्ट अर्थ हो गया, दो हमारे उसमें सिग्नल के ही होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर उदाहरण के तौर पे लें तो हमारा इंटेक मैनिफोल्ड सेंसर आपने सभी ने देखा होगा, काम भी किया होगा, वो हमारा 4 पिन का सेंसर होता है।
अब हमारे यहाँ पर 4 पिन का सेंसर का मतलब है, हम बोलते तो हैं इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, लेकिन हमारे जो दो ये सेंसर है ये हमें दो चीज का डाटा देता है। एक, टर्बो से जो आने वाली हवा है उस हवा का दबाव कितना है, एक सिग्नल की वायर हमारी वो हो गई। दूसरा, टर्बो से आने वाली जो हवा है उसका टेम्परेचर कितना है, तो दूसरा सिग्नल हमारा उस टेम्परेचर की वैल्यू बताते हैं। इसीलिए इसका एक्चुअली का नाम होता है इंटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसर। इसका पूरा नाम ये होता है, उसी के नाम से हमें मालूम पड़ जाता है इंटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसर। तो ये हमें जो टर्बो से आने वाली हवा जो इंजन में जाएगी उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चाहिए, इसलिए जहां पर हमने 4 पिन का सेंसर लगाया। अगर हमें यहाँ पर सिर्फ या तो टेम्परेचर का डाटा चाहिए होता या सेंसर का चाहिए हो, वो प्रेशर का चाहिए होता, तो हम इसमें 3 पिन का ही सेंसर लगाते, तो हमें 4 पिन लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमें दो चीजें चाहिए तो एक ही सेंसर से हमने दोनों काम कर लिए हैं। इसके अलावा अगर 4 पिन की बात करेंगे तो एक हमारा होता है डीपी सेंसर। BS6 गाड़ियों में आपने देखा ही होगा, हमारा डीपी सेंसर भी 4 पिन का होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो हमारा डीपी सेंसर होता है वो हमें दो किस किस चीज के सिग्नल देते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे जो दो सिग्नल है, क्योंकि 4 पिन का ही सेंसर है, जाहिर सी बात है एक में हमारा 5 वोल्ट आएगा, एक में अर्थ आएगा, दो हमारे सिग्नल के हैं। जैसे मैनिफोल्ड हमारा एक में प्रेशर जा रहा है, एक में हमारा टेम्परेचर का डाटा जा रहा है, तो डीपी सेंसर में दो सिग्नल वायर हमें किस किस चीज का डाटा दे रहे हैं, कि वहां का प्रेशर का दे रहे हैं या टेम्परेचर का दे रहे हैं, किस चीज के दो सिग्नल के डाटा जा रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डीपी सेंसर में दो वायर किस चीज के सिग्नल देते हैं। आई होप ये आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 6 पिन सेंसर के ऊपर। उसके बाद हम जो हमारे 5 पिन का सेंसर नहीं होता है उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा जो पंखा होता है वो 5 पिन का होता है, हमारा जो यूरिया की मोटर होती है वो भी तो 5 पिन की होती है, तो वो हम जहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं करें, तो उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप 6 पिन वाले सेंसर के ऊपर डिटेल में बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।